सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। मैं सोनकला से राजदास थावरदास, तहसील जाडोल, जिला उदयपुर, राज्य राजस्थान। मोबाइल नंबर है 7568208459। मैं अपने गुरुदेव के षड्यंत्र के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। बरवाला की घटना का विषय है मेरा आज। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं को हृदय से सच्चाई और मेरे गांव और मेरे देश के भाई बहनों को सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। सच्चाई जी और मेरे क्रांतिकारी भाई बहन जो अपने गुरुदेव के षड्यंत्रों के बारे में बता रहे हैं, उन प्यारी आत्माओं को हृदय से तहे दिल से सच्चाई। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, आप अपने गुरुदेव के लिए जागो। अपने गुरुदेव जी एक निर्दोष है, उनको ये पुस्तक निर्दोष साबित करती है। ये कोर्ट की जजमेंट की बनी पुस्तक है, इसलिए आप इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें। यही हमारे हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। और आप इस पुस्तक को मंगा सकते हो। बिहार के शशिभूषण दास जी, सासाराम, रोहतास जिले से। उनके मोबाइल नंबर है 9931592093 पे आप कॉल करके अपना व्हाट्सएप एड्रेस भेजकर ये पुस्तक मंगा सकते हैं और सच्चाई से परिचित हो जाएंगे कि गुरु जी को ऊपर षड्यंत्र किसने रचा, इसके बारे में पूर्ण जानकारी हो जाएगी साहेब जी। और इसकी PDF फाइल चाहिए तो मैं भेज दूंगा सच्चाई। ये बरवाला की वास्तविक घटना। हुआ यूं कि वकीलों के विविध संघ एवं जजों का बेंच के इस घटना को लेकर अतिशीघ्र आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में साथ ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस घटना के संबंधित बात से चंडीगढ़ हाईकोर्ट को अवगत कराई गई। वहां प्रश्न हुआ कि इस घटना की द्वारा पारित किया गया कराया गया, जबकि आया कि सभी जय जयकारा संत रामपाल जी महाराज के लगा रहे थे। उन्हीं के कमांडो अन्य पक्षधर लगे थे। न्यायालय अन्य किसी का नाम नहीं जानती थी। जयकारा केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज का आया करता था। इसलिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने शिव मोटो अवमानना का केस संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध दायर कर हाईकोर्ट के रजिस्टर का प्रतिवेदन हेतु निर्देश जारी की गई। रजिस्टर का प्रतिवेदन आया कि मामला प्रथम दृष्ट या न्यायालय के अवमानना का बनता है। प्रतिदिन के आधार पर संत रामपाल जी महाराज दायर हुआ, जिसका नंबर CROCP 12/2014 है, जिसमें दिनांक 8 अगस्त 2014 को सदगुरुदेव जी उपस्थित होने के मामले में कारण देने तिथि निर्धारित हुई। ध्यान योग्य बातें हैं। कुछ संत रामपाल जी महाराज से ऐसे भक्तगण हैं जो अपने मनमाने आचरण का उपयोग कर सत्य की जानकारी से भक्तों को दूर रखते हैं। कुछ को स्वयं सत्य की जानकारी होती नहीं और अपनी मान मर्यादा बनी रहे मनमाना आचरण, असत्य का झूठ हवा देते चले जाते। कहने का तात्पर्य है कि बहुत से ऐसे अग्रसर चलने वाले मतगणना जैसे पवन कुमार यादव, इसके साथ लगे अपने शिक्षित एवं जानकार मानने वाला भगतगण, जिन्हें यह जानकारी नहीं है कि सदगुरुदेव जी के विरुद्ध किस कारण से अवमानना का केस दायर हुआ, जिससे ऐसी घटना के अर्थात बरवाला कांड को जन्म दिया। ये भक्तों के बीच बताते कि संत रामपाल जी महाराज का RSS मैनेजमेंट वालों ने 2006 ईस्वी में करोथा कांड मामले में पेशी पर नहीं जाने देते थे। 42 बार पेशी पर गुरुजी को जाने से रोके और न्यायालय का अवमानना कराई, जिसके कारण घटना का अंजाम हुआ। मगर ये उन लोगों का थोथा ज्ञान है। अवमानना का वास्तविक कारण ऐसा नहीं है। जरा सोचो, संत रामपाल जी महाराज को जब न्यायालय से व्यक्तिगत हाजिरी से छूट का आदेश प्राप्त था, तो फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाने देने का बात ही झूठा साबित
हो जाता है। और जब 2014 ईस्वी में गुरुजी को व्यक्तिगत हाजिरी की छूट के आदेश के न्यायालय द्वारा रद्द की गई और उपस्थिति के लिए 14/7/2014 को तिथि निर्धारित की गई थी कि उस तिथि पर पेशी दर्ज करने हेतु न्यायालय के आदेश अनुसार हिसार कोर्ट कैंपस में वीडियो को कॉन्फ्रेंसिंग हेतु गए ही है। फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाने को कोर्ट की अवमानना करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यह यहाँ तक कि मान बढ़ाई के भूखे लोग अपने मनमाना आचरण अपनाकर भक्तों को जानकारी देते थे कि गुरु का करोथा कांड वाले केस से पेशी नहीं होने के कारण न्यायालय ने गुरुजी के जमानत को रद्द कर दिया। तो ये क्या कर दिया, तो वो कर दिया। ये बात बिल्कुल गलत, झूठ है। गुरुजी को कोई जमानत करोथा कांड के मामले में रद्द नहीं हुई थी, कोई वारंट जारी नहीं की गई थी। सभी बातें बिल्कुल झूठ तरबीबी है, बनावटी की है। करोथा कांड 2006 ईस्वी को मामले में गुरुजी को न्यायालय नहीं जाने देने आदि को लेकर 42 बार अवमानना किए कराए। इसका परिणाम बरवाला कांड है। बरवाला कांड का मुख्य कारण हिसार कोर्ट में 14 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा घटना कारित करने का इंजाम था। सत्साहिब बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। आज का इतना ही। सत्साहिब बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। प्यारी आत्माओं, आप जागो अपने गुरुदेव के लिए। यही आपको हाथ जोड़कर निवेदन है। सत्साहिब जी।